नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग सह समुच्चय वियोजन कोसेट डीकंपोजिशन इसका थ्योरम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर देखें कि सह समुच्चय वियोजन कोसेट डीकंपोजिशन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी देखते हैं क्या होता है सह समुच्चय वियोजन। बच्चों, आपने जी एक समूह स्टडी किया है, एच जी का एक उपसमूह पढ़ा है ना। और यदि ए बिलोंग्स टू एच है तो हम इस एच में ए का राइट से और लेफ्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वाम से और दक्षिण से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यदि वाम से गुना करेंगे तो वाम सह समुच्चय कहलाएगा और दक्षिण से गुना करेंगे तो वह दक्षिण सह समुच्चय कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं जी इंटू एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है। अब समूह के बारे में, उपसमूह के बारे में आपको जानकारी पूरा हो गया है यदि हमारा पहले का वीडियो लेक्चर पढ़े होंगे तो। समूह मतलब चारों कंडीशन, संवरक, साहचार्य, तत्समक, प्रतिलोम, यह होना चाहिए। और उपसमूह मतलब इसमें भी वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपसमूह क्या होता है, स्वयं जी में उपस्थित संक्रिया के सापेक्ष एक समूह होता है। मतलब दोनों सेम चीज हो गया। अब यहां पर हमने लिया ए बिलोंग्स टू जी, तो यहां पर हमने क्या किया, इस कैपिटल एच में जो उपसमूह है उसमें हम क्या किया, यहां पर वाम से और दक्षिण से, पहले हमने दक्षिण से गुना किया, राइट से और लेफ्ट से। तो राइट से गुना किया प्यारे बच्चों, एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू जी। ए से जनित जी में एच का क्या कहलाएगा, दक्षिण सह समुच्चय कहलाएगा। किससे जनित? ए से। ए से जनरेट किया गया, ए से जनित जी में एच का क्या कहलाएगा, दक्षिण सह समुच्चय कहलाएगा। और यही चीज यदि हम लेफ्ट से करें, देखो ए का गुना इधर वाम में है तो हम इसको क्या कहेंगे, ए से जनित जी में एच का वाम सह समुच्चय कहलाएगा बच्चों। और इसके लिए एलिमेंट हम लेते हैं ए एच। देखो इसके लिए एलिमेंट एच ए, और एच स्मॉल एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच को। तो यही कोसेट है, यही सह समुच्चय है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि मैं योग के रूप में कहूं, ऐसे तो ये ज्यादा नहीं दिया है लेकिन फिर भी जानकारी रखें। यदि योग के रूप में कहेंगे तो ये दक्षिण से है तो दक्षिण सह समुच्चय, और ये वाम से है तो हम इसको वाम सह समुच्चय कहेंगे। ठीक, अब यहां पर थ्योरम के लिए ये नोट को याद रखना है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम बताने वाले हैं। और बिल्कुल ये जो थ्योरम जो बताएंगे आज, उनमें से एक थ्योरम जो है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहे, देखते रहे प्यारे बच्चों। यदि ई जी का तत्समक अवयव है, ये देखो ई जी का तत्समक अवयव है, तब हम ई का राइट से और लेफ्ट से गुना किया तो एच ई इज इक्वल एच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इस केसेस पर देखें तो यहां पर देखें एच ई इज इक्वल एच ई सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ई तत्समक हटा देंगे, इसका मतलब यह हो गया एच, और ई एच का भी कितना हो गया, एच। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ भाई, कैपिटल एच जो है स्वयं दक्षिण और वाम क्या है, सह समुच्चय है। मान लो केवल एच दे दिए, कह दिया कि यह वाम और दक्षिण सह समुच्चय है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ई तो तत्समक है, ई हट जाता है और ई बिलोंग्स टू एच भी है, ये आपको मालूम है। तो इसलिए एच स्वयं वाम और दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसी में देखिए, चूंकि एच जी का एक उपसमूह है और ई बिलोंग्स टू जी, एच का भी क्या है, तत्समक है। यानी जी का तो तत्समक है तो एच का तत्समक होगा, क्योंकि जी और एच क्या है, एक समूह है। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, ई बिलोंग्स टू एच किया, यहां से ई ए बिलोंग्स टू एच ए, राइट से और लेफ्ट से दोनों से किया। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, एच ए और ए एच के अंदर कम से कम एक अवयव शामिल है, एक अवयव अंतर्विष्ट है, एक अवयव कंटेन है। इसका मतलब
एच ए और ए एच अरिक्त नहीं है प्यारे बच्चे, सॉरी रिक्त नहीं है प्यारे बच्चों, अरिक्त है, नॉट इक्वल 5 है। उसके अंदर कम से कम एक अवयव तो है, अधिक से अधिक आप कितने भी अवयव यहां पर ले सकते हो, याद रखिएगा। तो ये क्या बता रहा है, अवयवों को शो कर रहा है कि एच ए और ए एच जो है खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव मौजूद है। तो चलिए देखते हैं बच्चों थ्योरम। पहला थ्योरम है, ऐसे ये थ्योरम है ना आ भी सकता है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है ना, करना है इसको भी, ठीक। यदि एच जी का कोई उपसमूह है और स्मॉल एच कैपिटल एच का कोई अवयव है, तब हमें सिद्ध करना है कैपिटल एच एच इज इक्वल एच एच। अब यहां पर देखिए, मान लो एच बिलोंग्स टू एच हमने माना, जैसे कि दिया है, हमें दर्शाना है कैपिटल एच स्मॉल एच इज इक्वल कैपिटल एच इज इक्वल स्मॉल एच कैपिटल एच। अब इसमें देखो बच्चों, मान लो एच बिलोंग्स टू एच है, तब ये देखो यह एच बिलोंग्स टू एच एच भी होगा। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान देना, यदि एच एच को बिलोंग कर रहा है तो यही एच एच को भी बिलोंग करेगा। ये कोई स्वेच्छ, मान लो हम एच एच का कोई स्वेच्छ अवयव है तो यह एच 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 का भी स्वेच्छ अवयव होगा, इसके अंदर भी तो होगा, बिल्कुल। तो देखो चूंकि एच जी का एक उपसमूह है, इसके पहले उपसमूह की परिभाषा यानी थ्योरम देखा था हमने, यदि एच जी का एक उपसमूह होता है तो ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। प्रतिबंध वाला आपने देखा था, याद करो। और दूसरी चीज यहां पर संवरक गुणधर्म का भी कह सकते हो, संवरक गुणधर्म से आया, तो इसीलिए हमने यहां पर एच डेज बिलोंग्स टू एच लिया और एच बिलोंग्स टू यहां पर एच लिया, तो इस गुणधर्म का यूज करेंगे तो एच डेज एच बिलोंग्स टू कितना होगा, एच। अब ये देखो बच्चों, यहां पर आपने लिखा है कि एच बिलोंग्स टू एच है तो एच बिलोंग्स टू एच एच है ना, माने स्वेच्छ अवयव है। तो जब आपके पास आ गया एच डेज बिलोंग्स टू एच, तो अवश्य ही यह एच डेज एच जो है एच एच को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एच डेज एच यानी एच एच का प्रत्येक अवयव एच का अवयव है। यहां देखो इसके हिसाब से क्या कहेंगे, एच एच का प्रत्येक अवयव कैपिटल एच का अवयव है, अतः हम कहेंगे उपसमुच्चय की परिभाषा से एच एच सबसेट एच। आपको मालूम है ना, इधर का प्रत्येक अवयव इधर का भी अवयव हो जाए तो हम इसको सबसेट के रूप में राइट कर सकते हैं। यहीं पर ध्यान देना, ये कहां से आया मत समझना बच्चों, देखिएगा मैंने कहा इसको ध्यान देना, एच बिलोंग्स टू एच है, अस्वेच्छ है, तब एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एच भी स्वेच्छ होगा। यहां पर हमने उपसमूह की परिभाषा से लाया एच डेज बिलोंग्स टू एच है ना, एच डेज एच बिलोंग्स टू एच है, तो ये परिभाषा ये जो लिए हो उसके बेसिस पर एच डेज एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच स्मॉल एच होगा। यहां पर यह देखा गया कि देखिए एच एच का प्रत्येक अवयव कैपिटल एच का भी अवयव है, फलतः हम कहेंगे कि एच एच सबसेट कैपिटल एच। अब दूसरी ओर एच का अवयव ला करके लेकर के, कैपिटल एच का अवयव लेकर के हम कैपिटल एच स्मॉल एच का अवयव लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमने सपोज किया एच डेज बिलोंग्स टू एच, तब एच डेज इज इक्वल कितना हो गया, एच डेज ई, एच डेज इज इक्वल एच डेज ई। ई क्या है, तत्समक है, ई क्या है, तत्समक है। अब बच्चों आपको मालूम है ना, प्रतिलोम की परिभाषा आप जानते हो, जब h बिलोंग्स टू कैपिटल H होता है तो इंप्लाइज H इनवर्स H इज इक्वल E होता है। ये देखो, तो हम इस E के जगह में H इनवर्स H सब्स्टिट्यूट करेंगे, रख देंगे, और यहां पर साहचर्यता लगाएंगे। आपको मालूम है साहचर्यता ब्रैकेट बदलना होता है, चेंज करना होता है। तो H डेस H इनवर्स ये हो गया H। अब एक चीज और देखिए बच्चों, H डेस बिलोंग्स टू H है और H बिलोंग्स टू H है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर भाई प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का तो अस्तित्व है, तो यह H इनवर्स बन गया और ये दोनों उपसमूह की परिभाषा से दोनों गुणन हो गया। इसका मतलब यदि H डेस H इनवर्स है तो उसके जगह में हम H को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, देखिए। और यदि H को राइट किए तो यह H डेस बिलोंग्स टू क्या हो गया, HH हो गया। इस प्रकार
आपने माना था एच डैश बिलोंग्स टू एच और आपने पाया एच डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एच एच। इसका मतलब कैपिटल एच का प्रत्येक अवयव कैपिटल एच स्मॉल एच में अंतर्विष्ट है, इस दक्षिण सहसमुच्चय में शामिल है, इसलिए हम कहेंगे एच सबसेट कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। ये दक्षिण सहसमुच्चय, ये उपसमूह है। समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा तो आप क्या पाइएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच इज इक्वल कैपिटल एच। और इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो प्यारे बच्चों, सेम वैसे ही एच एच इज इक्वल कैपिटल एच। तो बस इसी ढंग से ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अवश्य ही बन जाना है। ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आ सकता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। यदि एच जी का एक उपसमूह है, ध्यान दीजिए क्या बोला, यदि एच जी का एक उपसमूह है तथा ए बी समूह जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, ये देखो स्वेच्छ अवयव हैं, तब एच ए इज इक्वल एच बी इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है ना, डबल इंप्लाइज है। इसका मतलब होता है बच्चों, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, बाई कंडीशनल, दोनों साइड है कंडीशनल है, दोनों साइड कंडीशनल है। तो एच ए इज इक्वल एच बी है ना, डबल इंप्लाइज कंडीशनल बाई कंडीशनल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इधर से आप लेकर के इधर को सिद्ध करोगे, फिर विलोम लोगे, इधर से लेकर के इधर सिद्ध करोगे। तो मैं विलोम न लिख करके क्या लिख दिया, यदि भाग। यदि भाग क्या हुआ, एच ए इज इक्वल एच बी लेकर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लाएंगे, और दूसरा केवल यदि भाग में ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लेकर एच ए इज इक्वल एच बी लाएंगे। चलो लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना, देखो हमने माना कि मान लो ये तो हमको दिया है, एच समूह जी का एक उपसमूह है और ए बी बिलोंग्स टू कितना है, जी है। साथ ही हमको दिया है एच ए इज इक्वल एच बी, तब हमें सिद्ध करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या सिद्ध करना है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ई बिलोंग्स टू एच था, तो इसमें क्या किए थे, ई ए बिलोंग्स टू एच ए किए थे, और ए बिलोंग्स टू एच ए हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। यानी इसके अंदर कोई ना कोई अवयव अंतर्विष्ट है, मैंने कहा था नोट में। तो इसी को कंसेप्ट लेकर हम यहां पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ई तत्समक है ई बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ई ए बिलोंग्स टू एच ए, दोनों साइड कर दिए, और ई तत्समक है तो हट गया। अब आपको जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है, एच ए इज इक्वल एच बी है, तो इस एच ए के जगह में एच बी रख दीजिए। इस एच ए के जगह में हमने क्या रख दिया, एच बी रख दिया। देखो अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहां से आया बी इनवर्स, आप जानते हो प्यारे बच्चों, यदि बी बिलोंग्स टू एच है तो अवश्य ही बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। अब बी बिलोंग्स टू एच क्यों हुआ, क्योंकि बी बिलोंग्स टू जी है, जो जी को बिलोंग करेगा वही एच को बिलोंग करेगा। यहां से हमने क्या किया, बी इनवर्स का राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इनवर्स हुआ और इसको अलग कर दिया, बी बी इनवर्स, साचार्य कह सकते हो। और बी बी इनवर्स इज इक्वल ई है, यहां पर ई रखिएगा, और ई तत्समक है तो यहां से हटाइएगा, तो आप पाइएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये देखो आपने क्या लेकर के चला, एच ए इज इक्वल एच बी लेकर चला, आपको मिला कितना, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो आपने इधर से लेकर के उधर चले गया, अब उधर से इधर आएंगे, विलोम आएंगे, उल्टा आएंगे, उसी को हम कह दिए केवल यदि भाग। अब फिर से हम मान करके चलेंगे कि मान लो एच जी का एक उपसमूह है तथा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तब हमें सिद्ध करना है एच ए इज इक्वल कितना, एच बी। क्या बोला, मान लो एच जी का एक उपसमूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू एच है, और हमको दिया है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तब हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों एच ए इज इक्वल एच बी। तो चलो इसी को लेकर चलना है, इसको लेकर चलना है, ये हमने लेकर चला, देखो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अभी पहला थ्योरम हमने बताया था आपको, एच बिलोंग्स टू एच था तो एच एच इज इक्वल एच, पहला थ्योरम प्रूव किया। देखो
एच एक उपसमूह है और एच बिलोंग्स टू एच है, तो एच एच इज इक्वल एच। अब देखो यहां पर एच एक उपसमूह है, इस एच के जगह क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स। ये देखो ध्यान देना, इस एच के जगह ए बी इनवर्स है, तो जब एच है तो राइट करते हैं एच एच इज इक्वल एच। जब ए बी इनवर्स है तो हम राइट करेंगे एच के जगह ए बी इनवर्स, यानी एच ए बी इनवर्स इज इक्वल कितना, एच। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में राइट से क्या किए, फिर से b का मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जो काम करना है दोनों साइड करना है, एक साइड करोगे तो रॉन्ग होगा। ठीक, अब इसको साचार्यता से हमने b इनवर्स b को एक जगह रखा, हमने देखा कि b इनवर्स b प्रतिलोम है, इसका मतलब यहां पर तत्समक अवयव आना है, और ई तत्समक है तो यहां से हट जाना है, तो एच इज इक्वल एच बी हुआ। तो इस प्रकार हमने पाया बच्चों एच इज इक्वल एच बी है ना, इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, एच। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो ए एच इज इक्वल बी एच इंप्लाइज बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। बच्चों हो सकता है आपके एग्जाम में ये ना देकर आपको ये दे, तो बनाना सेम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो राइट में गुना है उसको लेफ्ट से करना है, दक्षिण को वाम बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको 100% समझ में आया होगा। चलिए एक और थ्योरम आ रहा है, देखिए ये देखो क्या दिया है भाई, फिर से बाई कंडीशनल आ गया, यदि भाग। ये देखो क्या दिया है, यदि ए बी समूह जी के कोई दो अवयव है तथा एच जी का कोई उपसमूह है, तब ए बिलोंग्स टू एच बी इंप्लाइज एच ए इज इक्वल एच बी। चलो लेते हैं भाई, मान लो एच जी का कोई उपसमूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, और हमको दिया है ए बिलोंग्स टू एच बी, तब हमें सिद्ध करना है एच ए इज इक्वल एच बी। चलो इसको लेकर चलते हैं, क्या दिया है भाई, ए बिलोंग्स टू एच बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू कितना, एच बी, और लेकर के आना है एच ए इज इक्वल कितना, एच बी, ये हमको दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या काम करने वाले हैं, देखिएगा दोनों साइड राइट से हम क्या करते हैं, ध्यान देना, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ये देखो भाई ये कहां से आया, B बिलोंग्स टू H है तो अवश्य ही B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, और यदि ऐसा है तो B इनवर्स या BB इनवर्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो हमने यहां पर क्या लगाया, देखो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, BB इनवर्स, साहचर्यता लगाया, और साहचर्यता के बाद हमने यहां पर क्या लगा दिया, तत्समक। ये देखो ये वाला यानी प्रतिलोम, ई तत्समक है, ई क्या है, तत्समक। जब ई तत्समक है तो हम इसको हटाएंगे तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और बच्चों हमने देखा है एच बिलोंग्स टू एच, तो इंप्लाइज एच एच इज इक्वल एच। जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, बिल्कुल जानते हो। तो इस हिसाब से यहां पर क्या करेंगे बच्चों, एच ए बी इनवर्स इज इक्वल कितना हो गया, एच। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच ए बी इनवर्स यहां पर बी लगा देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। फिर बी इनवर्स बी क्या हो गया, ई हो गया, यह हो गया एच बी, यह हो गया ई, ई तत्समक है तो एच ए इज इक्वल हमने पाया एच बी। तो यही लाना था प्यारे बच्चों, यानी आपने ए बिलोंग्स टू एच बी लेकर के एच इज इक्वल एच बी लाया। अब आइए केवल यदि भाग में, केवल यदि भाग, मान लो एच जी का एक उपसमूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, और
एच ए इज इक्वल एच बी, तब हमें सिद्ध करना है ए बिलोंग्स टू एच बी। ये देखो बच्चों, चूंकि ई तत्समक है तो ई बिलोंग्स टू एच है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहां से ई ए बिलोंग्स टू कितना है, एच ए है। और फिर से ई तत्समक है तो हट गया, और हमको इसको यूज करना है, एच ए इज इक्वल एच बी को यूज करना है, तो आपके पास ए बिलोंग्स टू एच बी आया कि नहीं आया। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो ये हमने सिद्ध किया। तो इस प्रकार क्या मिला, ए बिलोंग्स टू एच बी इंप्लाइज एच ए इज इक्वल कितना, एच बी। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, क्या सिद्ध करते हो भाई, ए बिलोंग्स टू बी एच इंप्लाइज ए एच इज इक्वल कितना, बी एच। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की बात है, बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले थ्योरम में चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, याद रखना। किसी उपसमूह के दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय या तो विसंगी, असंयुक्त या सर्वसम सर्वांगसम होते हैं। चलो लेकर के चलते हैं, प्रूव करते हैं बच्चों। क्या लेकर चलेंगे भाई, मान लो एच जी का एक उपसमूह है तथा एच ए बी बिलोंग्स टू कितना है, जी। और एच ए और एच बी जी में एच का, आप देखो यहां पर दोनों में से कोई भी देगा, या तो दक्षिण देगा या वाम देगा, उसके हिसाब से लीजिएगा। मैं दक्षिण ले रहा हूं, याद रखना। एच ए और एच बी जी में एच का दो दक्षिण सहसमुच्चय है, दो दक्षिण सहसमुच्चय है, तब हमें सिद्ध करना है या तो एच ए और एच बी विसंगी है, अर्थात उसके अंदर कोई अवयव, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, या यदि ये नहीं है तो क्या है, सर्वसम है, अर्थात एच ए इज इक्वल कितना, एच बी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं बच्चों, हमें इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर चलना है, वो भी विरोध। मान लेते हैं एच ए और एच बी विसंगी नहीं है, एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इज इक्वल 5। यदि ऐसा है तो क्या मिलना चाहिए, सर्वसम मिलना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक बोल रहे हैं, यदि मैं नॉट इक्वल इसको लूंगा तो सर्वसम मिलना चाहिए। यदि इसको लेकर के यहां पर चलूंगा नॉट इक्वल, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कोई भी एक लो, दोनों में से कोई भी एक है। तो यहां पर हम लेकर के चलते हैं, देखो मान लो एच ए और एच बी विसंगी नहीं है, अर्थात
एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इज इक्वल 5। अब नॉट इज इक्वल 5 का मतलब कम से कम एक अवयव तो रहेगा ही है। मान लो इसके अंदर हम मान करके चलते हैं, तब मान लो इसके अंदर कोई अवयव ले लेते हैं, सी बिलोंग्स टू कितना है एच ए इंटरसेक्शन कितना है एच बी है। तब मान लेते हैं सी बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी, यानी सी, तो इस हिसाब से देखा जाए सी बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी का मतलब क्या समझे, सी एच ए को बिलोंग करेगा और सी एच बी को भी बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब इस हिसाब से एच ई की परिभाषा से देखिएगा, सी बिलोंग्स टू एच ए है तो इंप्लाइज सी इज इक्वल, मैंने लिया एच वन ए, फॉर एवरी एच वन बिलोंग्स टू कितना कैपिटल एच, और यहां पर मैंने लिया सी बिलोंग्स टू एच बी है तो इसको दूसरा एलिमेंट सी इज इक्वल कितना ले लेता हूं एच टू बी ले लेता हूं, फॉर एवरी एच टू बिलोंग्स टू कितना एच, ये ले लिया। अब ऐसा करते हैं भाई दोनों तो इक्वल है, तो दोनों सी और सी है तो दोनों को इक्वल लेकर के चलेंगे, तो इंप्लाइज हमको मिलने वाला है एच वन इज इक्वल कितना एच टू बी, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या काम करने वाले हैं देखना, हम राइट से और लेफ्ट से क्या करेंगे, एच वन इनवर्स का गुना करेंगे। अब ये कहां से आएगा एच वन इनवर्स, देखो एच वन इनवर्स कहां से आएगा, यहां पर बच्चों हो सकता है ना दिखे, इसके लिए मैं दे देता हूं, यहां पर यहां से लिख लीजिएगा, एच बिलोंग्स टू कितना है एच, यानी एच वन, तो इंप्लाइज एच वन इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम क्या लेते हैं दोनों साइड से, देखो इंप्लाइज, ये देखो बच्चों एच वन इनवर्स एच वन ए इज इक्वल एच वन इनवर्स एच टू बी, ये ले लिए। अब ये इधर एलएचएस में है, इसके इंप्लाइज ले रहे हैं हम, इसको क्या करेंगे एच वन इनवर्स एच वन ए इज इक्वल एच वन इनवर्स एच टू, और ये हो गया कितना बी। चलो एच वन इनवर्स एच वन क्या हो गया ई हो गया, ये हो गया एच वन इनवर्स एच टू, और ये हो गया कितना एच वन इनवर्स कितना हो जाएगा इसका एच टू, और ये हो गया बी। ई यहां पर तत्समक है, तो ई तत्समक है तो क्या लेकर चलेंगे, ए इज इक्वल एच वन इनवर्स एच टू बी, ये लिया गया। अब दोनों साइड से एच को मल्टीप्लाई करो, चलो एच ए, और ये हो गया एच इनवर्स एच टू बी। साहचर्यता से हम लगा सकते हैं बच्चों एच वन इनवर्स एच टू, और ये हो गया कितना बी। अब यहां पर देखो, चूंकि क्या देखना है भाई, आपको देखना है एच वन बिलोंग्स टू कितना एच और एच टू बिलोंग्स टू कितना एच, तो इंप्लाइज एच वन इनवर्स बिलोंग्स टू एच और एच टू बिलोंग्स टू एच। तो संवरक गुणधर्म से क्या आ जाएगा, ये आपको मिलेगा एच वन इनवर्स एच टू बिलोंग्स टू कितना एच। अब देखो साथ में आपको क्या करना है, आपको मैं यहां पर और लिख देता हूं, चूंकि H बिलोंग्स टू H तो इंप्लाइज H उपसमूह है तो एच इज इक्वल H होता है क्या, तो इस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा H इनवर्स H2 इज इक्वल कितना हो जाएगा H। इसका मतलब हम यहां पर इसके जगह में H राइट कर सकते हैं। अब देखो आपने विसंगी नहीं लिया तो क्या मिल गया, सर्वसम मिला कि नहीं मिला। इस प्रकार HA और HB विसंगी नहीं है तब अवश्य ही सर्वसम है।
अर्थात एच ए इज इक्वल कितना, एच बी। ये देखो बच्चों, अर्थात एच ए इज इक्वल कितना, एच बी। तो बस इसी ढंग से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। और ये भी थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इस बार भी आ सकता है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा? एक मैंने बताया एच ए इज इक्वल एच बी इंप्लाइज, यानी बाई कंडीशनल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो आज जो हम थ्योरम बताए हैं उनमें से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है इस सहसमुच्चय वियोजन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चों। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।